औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोगों ने हाँ, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस पढ़े थे, और जिसमें हमने दो तरह के इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को पढ़ा। एक मुरक्कब जारी और एक मुरक्कब अज़ाफ़ी। ठीक है, इन दो को हमने स्लाइड सा टच किया है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हमने देखनी है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं करवाना चाह रही हूँ। हम लोगों ने इसम के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि व्हाट इज़ नाउन, इसम। ठीक है, उसी के बारे में हम थोड़ा सा एक फर्दर टॉपिक को देखेंगे, प्रोनाउंस के बारे में। कौन बताएगा प्रोनाउंस क्या होते हैं? इस्म के जानशीन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, वो इस्म, ये भी इस्म होते हैं। ठीक है, आपने कहना है वो इस्म जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अ, बिल्कुल वो यही है कि अल्फाज नादिया बाजी लिख लें। जी। वो अल्फाज। जी, मैं भी पहले नाम लिख रही हूँ। जमायर। जी। अ, उर्दू में हम इसको जमायर, जमायर प्लूरल है, जमा है। अकेले को कहते हैं जमीर। कहते हैं उसका जमीर जाग गया है। ठीक है। तो जमीर जाग गया क्या हुआ? यानी कि उसके अंदर जो उसकी मैं है ना, वो जाग गई है, जो अंदर छुपी बैठी थी। ये वैसे मैं बना रही हूँ, असल में नहीं, ऐसे याद करवाने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली जमायर जमीर प्रोनाउंस होते हैं, वो इस्म, वो नाउन जो इस्म की जगह होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने कहा हर इस्म की चार चीज़ें ज़रूर होती हैं ना। इस्म में उसका जो क्वांटिटी, अदद होता है, वाहिद, तस्निया, जमा, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल। उसकी कोई ना कोई जेंडर होता है, मैस्कुलिन या फेमिनिन। इसी तरह उसके अंदर जो है मुजक्कर मुअन्नस होता है। फिर वो मारिफा होता है या नकीरा होता है। और फिर उसकी कोई ना कोई एराब की हालत भी होती है, रफा, नसब, जर। ये चार चीजें हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ ली। जी बेटा, कोई कुछ कह रहा था? जी। तो जिस तरह और इस्म की ये चार चीजें होती हैं, तो इन जमायर या प्रोनाउंस जो हैं, उनकी भी यही चार चीजें उसके अंदर भी मौजूद होती हैं। तो वसअत के बारे में मैं बता दूं कि ये हमेशा मारिफा इस्म होते हैं, इनके इसकी कोई नकिरा नहीं होती। ये जब भी आएंगे हम इनको मारिफा कंसिडर करेंगे। आगे जाके जब हम इनकम्प्लीट सेंटेंसेस करेंगे तो वहां पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस आएगी। यानी कि आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये ज़मायर जब भी आएंगे, इनको हम मारिफा के तौर पे, प्रॉपर नाउन के तौर पे लेंगे। इनको हम कॉमन नाउन के तौर पे नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये जो प्रोनाउंस हैं, ये प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक हो गया, इसको हम प्रॉपर नाउन लेंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि इसम के अंदर चार चीजें होती हैं, अब आपको वसअत का तो पता चल गया इसका, कि ये जो है प्रॉपर नाउन है। अब इसका मतलब है इसकी बाकी तीन चीजें भी होंगी, इसकी अदद भी होगी, और इसकी जो आपकी जो बाकी तीन चीजें हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। यानी कि इसका कोई ना कोई अदद होगा, फिर इसकी कोई ना कोई जिन्स होगी, और इसकी फिर चौथी चीज क्या होती है? हालत, रफई हालत। ठीक है, उसका कोई ना कोई स्टेटस भी होगा। तो अब इसके हवाले से हम इनको देखते हैं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं जमायर की, इंग्लिश में अगर हम बात करें, मैं उर्दू में अगर लिखना चाहूँ, मैं कहूँगी मैं। नादिया की जगह मैं क्या कहूँगी? नादिया पढ़ा रही है, तो नादिया की जगह मैं इस्तेमाल करूँगी मैं पढ़ा रही हूँ। नादिया पढ़ा रही है। तो अब मैं नादिया की जगह लिखूंगी मैं पढ़ा रही हूं।
तो अब ये जो मैं है ये क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। पढ़ा रही हूँ। अब ये बचपन में आप सब ने पढ़ा होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर मैं कहूंगी सादिया अपना माइक खोलो। तो अब मैं सादिया को ये कहने के बजाय कि सादिया अपना माइक खोलो, क्या कह दूंगी? सादिया की जगह क्या बोल सकती हूँ मैं? तुम। आप या तुम। बिल्कुल। तुम अपना माइक खोलो। ठीक है। अगर मैंने कहना है कि फलक, आसमा, आयशा, डियाना, नादिया सब पढ़ रहे हैं, तो अब मैं क्या कहूंगी इसकी जगह? म- वो हम सब सब पढ़। पढ़े। मैंने दे नादिया को शामिल किया है बीच में। हम सब पढ़े, वो सब हम्म, पढ़े। मैं वो हूं, अपने आप को वो हम नहीं कहूंगी? पढ़ रहे। नहीं, हम हम नहीं सब पढ़ पढ़े। हम रहे। पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। हम सब पढ़ रहे हैं। तो ये जो है मैं, हम्म। तुम, हम, ये सब अब क्या है? प्रोनाउंस हैं। ठीक है। मैं, वो, तुम, हम। ठीक है। तो ये सारे अब हमारे प्रोनाउंस कहलाएंगे। इसी तरह अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या प्रोनाउंस होंगे? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, आस। बिल्कुल। ही, शी, दे, वी, यू। ठीक है, ये सारे आए, ये सारे जो हैं अब हमारे प्रोनाउंस हैं। तो इसी तरह से जिस तरह उर्दू और इंग्लिश में प्रोनाउंस होते हैं, हमारे अरबिक के भी प्रोनाउंस होते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारे उर्दू या इंग्लिश में बहुत मिनिमम से प्रोनाउंस होते हैं जो कि ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। मसलन सामने अगर खाली आयशा खड़ी है तो भी मैं कहूँगी आयशा तुम बात सुनो। अगर आसमा और आयशा खड़े हैं तब भी मैं तुम कह सकती हूँ। आयशा, डियाना, तुम बात सुनो। ठीक है। और ज्यादा खड़े हैं तब भी मैं तुम कह सकती हूँ। लेकिन अरबी में हर चीज के लिए अलैदा अलैदा अल्फाज होंगे। अच्छा, इसी तरह हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं। मैं ऊपर लिखने लगी हूँ अदद, क्वांटिटी। सबसे पहले क्या होता है? वाहिद। उसके बाद क्या होता है? इसको हम, मैंने कहा था दो वर्ड यूज कर सकते हैं, मुसन्ना भी कह सकते हैं और तस्निया, ये दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं। असल वैसे वर्ड मुसन्ना है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में तस्निया में लिखा होता है और आखिर में होता है जमा। तो एक तरह से ये तीन अदद जो है हमारे पास पाए जाते हैं। इसका मतलब है जो हम प्रोनाउंस यूज करेंगे वो तीनों वर्ड्स के अरबी में अलग अलग होंगे। जिस तरह यहाँ पे हमने इंग्लिश में सिर्फ यू का वर्ड है, ठीक है। उर्दू में हमने सिर्फ तुम का वर्ड बोल लिया, एक के लिए, दो के लिए, सब के लिए। इंग्लिश में सिर्फ यू, यू के अलावा कोई वर्ड है सामने खड़े बंदे के लिए? हम ये कह सकते हैं यू कम हेयर, या यू टू कम हेयर, या यू ऑल कम हेयर। वो तो एक एडिशनल वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना। ऑल और ये सब प्रोनाउंस तो नहीं है, प्रोनाउन तो सिर्फ यू है।
वो हम वजाहत के लिए उसके अंदर वन टू ऑल ऐड कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अरबी में हर तीनों का अलग अलग वर्ड होगा। इसी तरह से मुजक्कर के लिए अलग वर्ड होगा, तीन वर्ड्स, और मुअन्नस के लिए अलग तीन वर्ड्स होंगे। ठीक है। यानी कि जेंडर भी फर्क है। अलहदा तीन वर्ड्स तुम कहने के लिए मुजक्कर के हैं, और अलहदा तीन वर्ड्स तुम कहने के लिए मुजक्कर के हैं। अब ये तीनों मिल के जो है, ये जो सबसे पहले होता है गैर हाजिर या गायब। कौन होता है गैर हाजिर या गायब? एब्सेंट पर्सन। एब्सेंट पर्सन। यानी कि अगर मैंने किसी एब्सेंट पर्सन की बात करनी है जो वहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है, गैर हाजिर या गायब शख्स, यानी कि उसकी एब्सेंस में मैंने बात करनी है। ठीक है। उसकी तारीफ करनी है या उसकी गीबत करनी है, नाउजुबिल्ला। तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? यानी कि उसके लिए फर्क वर्ड्स होंगे। उर्दू में हम क्या कहते हैं, अगर कोई बंदा मौजूद नहीं उसके लिए मैंने बोलना है कोई प्रोनाउन, तो क्या बोलूंगी मैं? गैर हाजिर है या गैर? नहीं, प्रोनाउन पूछा है मैंने। अच्छा, प्रोनाउन। क्या बोलूंगी? वो यूज करेंगे। वो का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। तो अब इसके लिए हमने कहना है वो। अच्छा। अब अब एक है, अगर वो वाहिद है तो मैं क्या कहूंगी? वो एक मुजक्कर, ऐसे बोलूंगी मैं। जी। वो एक मुजक्कर गया था, वो एक मुजक्कर आया था, वो एक मुजक्कर कुछ भी ऐसे, यानी कि मैंने जो कहना है वो एक मुजक्कर के साथ बात करूंगी। इसको मैं नीचे ले जाती हूँ। चलें अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, नीचे बाद में लिख लेंगे। ने वाहिद के लिए कहना होगा वो एक मुजक्कर। दो होंगे तो मैं कहूंगी वो दो मुजक्कर। और ज्यादा होंगे तो मैं कहूंगी वो सब मुजक्कर। अब एक दो सब, ये किसके बारे में बता रहे हैं? वाहिद तस्निया जमा। ऊपर जो अदद लिखा है उसका जवाब है ना। जी। हम्म। और गायब के लिए मैं सिर्फ एक ही वर्ड सब के लिए यूज कर रही हूँ, वो। ठीक है। हम्म। इसको चाहे मैं ही कह दूं, हम्म। ही। अब ये ही जो है क्या ड्यूअल और प्लूरल के लिए भी ही रहेगा? ड्यूअल का तो होता ही नहीं ना, इंग्लिश में होता ही दे नहीं, हो उसके लिए जाएगा। तो कोई वर्ड ही नहीं बना हुआ। क्या दे प्लूरल हो में भी मैं जाएगा, ही देम कहूंगी? हो जाएगा। क्या होगा? नहीं। क्या यूज करूंगी? दे, देम। दे या देम, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। दे या देम। दे या देम। यानी कि ही आ जाएगा एक के लिए, या दे आएगा, या हम्म। देम आएगा। ठीक है। और अच्छा, अब इसी को दोज मैं, भी हो सकता है नादिया बाजी। जी, दोज, THOSE। दोज टू मेल। दोज। दो। नहीं, दोज जो है ना वो इसमें इशारा में आ जाता है, वो प्रोनाउन नहीं ठीक है। है नादिया बाजी, ठीक है, थैंक यू। हम कहते हैं ना ठीक है। हाँ, वो इशारे के लिए वर्ड होता है। अच्छा। ठीक है, बस फिर कंफ्यूज नहीं होते, इसी में रहते हैं। जी। अच्छा, अब यहाँ पे जब मुअन्नस की बारी आएगी हम कहेंगे पहले इंग्लिश लिख लेते हैं, शी या हम्म।
क्या आएगा? एक के लिए इसमें तो भी शी दे आ और गया है। देम आएगा। जी। दे और देम में। मतलब कोई कोई दे चेंज और तो नहीं देम ही हुआ ना आएगा। वर्ड? जी नहीं। यानी कि 3 वर्ड से, 4 वर्ड से हमारा काम तमाम हो गया। जबकि अरबी में अलहदा 3 वर्ड्स मुजक्कर के, अलहदा 3 वर्ड्स मुअन्नस के होंगे। ठीक है, क्या होंगे वो, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पे बात की, ही के लिए वो क्या लफ्ज था उर्दू में? अब हम आ जाते हैं वापस। एक ही लफ्ज था वो जो मैंने सबके लिए इस्तेमाल किया, ऐसे ही है। जी इसके अलावा तो कोई वर्ड नहीं था ना। नहीं। अब मैं इसी को पलटाने लगी हूं। वो कैसे लिखा है मैंने? वाओ है वो। इसी को जी मैं पलटा जी के लिखने लगी हूं। वाह। बेसिकली हे का वर्ड जो है वही इस्तेमाल होता है वो के लिए अरबी में। इस हे के, हे वो, वाओ हे वो को मैंने क्या कर दिया, हे वाओ हो। यानी कि हे पहले कर दिया और वाओ बाद में कर दिया। ठीक है, सही। सिर्फ याद जी करवाने के लिए बता रही हूं आपको। अगर आप भूलते सही। हो कि क्या वर्ड था, आपने अपने वो को पलटा देना है। हे पहले लिख लो, वाओ बाद में लिख लो, बन गया हुआ। ठीक है, जी। तो वो जी। एक मुजक्कर के लिए क्या वर्ड यूज किया? हुआ। हुआ। वो को उल्टा कर दिया तो हमारा पहला वर्ड तैयार जी हो गया, हुआ। जी जी उसके बाद हम आते हैं आखिरी जमा के लिए। मैं किसका जमा? मैंने बताया कि हे से सारे वर्ड्स बनने हैं। बेसिक वर्ड आपका हम्म। हे है। ठीक है, जी जी अब इस हे के आपने कलर चेंज करने लगी हूँ जरा। हाँ, इस है के, अब ये जमा किसकी बन रही है? आयशा के अलावा भी कोई बोले, किसकी जमा बन रही है? मुजक्कर व मुन्नस। मुजक्कर की। ठीक है, मुजक्कर किससे शुरू होता है? मुजक्कर मुजक्कर का लफ्ज किससे हुआ। शुरू हो रहा है? हे से। हे से। किससे? हे से। हुआ। बेटा मैं मुजक्कर का वर्ड बोल रही हूँ, मेम मुजक्कर का वर्ड मेम से। किससे शुरू हो रहा है? ओ हे। मेम से बाजी। मीम से। मेम मीम से। से, मुजक्कर मीम से शुरू हो रहा है। मुजक्कर मीम से, तो मैंने मुजक्कर की जमा बनानी है ना। हाँ, मेरा जी। बेसिक वर्ड है जो हर जी एक के एंड पे आना है, हर एक के शुरू में आना है। जी। तो जब मैं मुजक्कर की जमा बनाऊंगी तो मैं उसका मुजक्कर का मीम लगा दूंगी। तो हम। मेरा बन गया मुजक्कर की जमा, हुम। हम्म ठीक है, हम्म। वो को उल्टा किया, आपके पास पहली शक्ल बन गई। अब याद रखना है कि हा सब में आना है। हा की जब हम्म मुजक्कर की जमा बनानी है तो आपने क्या करना है, उस हा के आगे मुजक्कर का मीम लगा देना है। अब जब मुअन्नस की जमा बनानी है तो मुअन्नस के लिए जो वर्ड यूज होते हैं अरबी में, वो होता है निसा। निसा का वर्ड सुना हुआ है कभी आप लोगों ने? मेहरुन निसा। एक हमारा, आप तो अभी बच्चे हो, हमारे जमाने में, हमारी माओ के जमाने में एक औरतों का रसाला भी होता था। तो निस्वा या निसा, निसा, ये आपका वर्ड होता है औरत के लिए। तो किससे शुरू हो रहे हैं दोनों वर्ड्स? अलिफ नून से। नून से। निसा मैं कह रही हूँ, अलिफ किसने बोला है? उसको मैं टेबल पे नून खड़ा से। करूं? नून से। नून से। ये है कौन छुप के आया हुआ वन प्लस नॉड? हाँ माई बाजी इम्तिजाज। इम्तिजाज। जी इम्तिजाज। ठीक है, आपकी निसा जी। अलिफ से शुरू हो रही है, शाबाश। डंडा आपने पहले पकड़ा दिया है। अन्य अन्य सा में बोली बाजी में। जी, अब 2 वर्ड से, एक निसा और एक निस्वा।
तो दोनों नून मैंने लगा दिए, दो नून इकट्ठे कर दिए शद्दा के साथ। तो हम, हा के आगे मीम मुजक्कर का लगाया तो मुजक्कर की जमा बन गई। हा के आगे नून निस्वा का लगाया तो औरत की जमा बन गई। ठीक है। आसान बात है कि मुश्किल बात है? मुझे याद इजी है रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। जी। ये सब मैं आपको करवा रही हूँ याद रखने के लिए, छोटी छोटी बातें। अच्छा, अब मैंने हुआ को मुअन्नस बनाना है। अब मैंने क्या, हर लफ्ज हे से शुरू होना है। ठीक है, हे तो ऑटोमेटिकली लगा लेना है आपने। अब मुजक्कर को, हुन। जो हमारे रिश्ते होते हैं, दादा, चाचा, नाना, अ, फूफा, खाला, अब ये इनको जब इन वर्ड्स को मुअन्नस बनाते हो क्या करते हो? छोटी ये लगा देते हैं, या लगा देते हैं। या लगा देते हैं। चाचा से चाची, हम्म। नाना से नानी, मामा से मामी। ठीक है। फूफी, दादी। ठीक है। तो वही छोटी ये इस हा के आगे लगा दोगे तो ये उसकी मुअन्नस बन जाएगी, मुअन्नस का वाहिद बन जाएगा, हिया। तो क्या चार वर्ड्स आपके पास आए? हुआ, हुम, हिया, हुन्ना। बिल्कुल। ठीक है। तो इससे आपने याद रखना है कि ये मुजक्कर का मीम लगा दिया था मैंने इसके आगे, और इसके आगे मैंने निसा, ये वर्ड होता है, सॉरी, निसा का वर्ड औरत के लिए उर्दू में, अरबी में नि, सॉरी, निसा, आ, और इसी से लफ्ज बनता है निस्वा। ये दोनों वर्ड मोनस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दोनों का एक एक नून उठा के ना नून शद्दा कर दिया मैंने। ठीक है। तो जी। ये हमारे जो हैं चार वर्ड्स बन गए। आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो आप इसको जहन में रखना कि जो तस्निया होता है ना, वो आप देखोगे मुजक्कर मुअन्नस का सेम यूज हो रहा होगा। जब जब भी आप देखोगे प्रोनाउंस, तो तस्निया जो होगा वो मुजक्कर और मुअन्नस का आइडेंटिकल सेम इस्तेमाल होगा। जो भी मुजक्कर का होगा वही मुअन्नस का होगा। ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है, इसको लिख लो। मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तस्निया में, ड्यूल में। और वो बनता कैसे है कि जो भी मुजक्कर की जमा है उसके आगे एक अलिफ लगा दो तो वो उसकी तस्निया बन जाती है। मुजक्कर की जमा कौन सी है? हुम है। हुम, हुमा बन हुम। जाएगा। ठीक है। तो हुम के आगे अलिफ लगाने से बन जाएगा हुमा। और मुन्नस के लिए भी वो इस्तेमाल होगा। आगे भी जहां जहां भी आप प्रोनाउन पढ़ोगे आप देखोगे कि जो भी मुजक्कर का होता है वही मुन्नस का होता है। ठीक है, हम कॉमन यूज करते हैं। और फिर जो है, क्लियर हो गया आप लोगों को चीज? तो जी। मुश्किल है इसको याद रखना? तो क्या नहीं छह बात वर्ड्स हमारे बने हैं? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। सारे मिलके पढ़ो उसको, जैसा टेबल बचपन में रट्टा लगाते थे ना। है। हुआ हुमा हुआ हुम। हुआ हुम मिलके 1 2 3 करके हिया मिलके बोले। हुमा हुन्ना। जी। चलें बारी बारी सब सुना दें। अच्छा आसमा। अच्छा। हुआ हुमा हुम। हिया हुमा हुन्ना। नाजिया। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। ठीक हो गया। आ, सानिया। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। जबरदस्त हो गया जी।
जी अगला है जी आयशा। जी। सुनाइए। हुआ हुमा हुम और हिया हुमा हुन्ना। फलक। हुआ हुमा हिया हुमा हुन्ना। फिर दोहराएं आप। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। परफेक्ट माशाल्लाह। ठीक है। डियाना। यस जी। हुआ, सॉरी, हिया हुआ हम। नहीं नहीं, फिर बोलो। हुआ। हुआ। हु। हुआ। हु, आप इंग्लिश हुआ। वाला हु जहन में ले आओ। ओके। WHO, हु आर यू। ओके। हुआ। हम्म। हिया हम। हुआ हुमा हुआ हुमा हम हम हिया हिया हुमा हमा हुन्ना। हन्ना। जबरदस्त। गुड। नेक्स्ट। महगुल। हेलो जी, नादिया बाजी। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। परफेक्ट माशाल्लाह। जी नादरा। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। नाजिया के बाद कौन रह गया जी? सानिया। जी मैम सुना लिया। सादिया। सादिया आप मौजूद हो बेटा? आवाज आ रही है? अब आ रही है। अच्छा। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। परफेक्ट। किरण। हुआ हुमा हुम हम्म। हैया हुमा हिया हिया। हुना। ही ही कह के ना, एच हिया ही या। हिया हिया। हिया हुन्ना हुमा हिया हुन्ना। बिल्कुल, इसकी अब आप लोगों ने ना छुट्टियों में प्रैक्टिस करनी है, जो पूरा वीक है। ठीक है। चलते फिरते आपने बोलना है। बिल्कुल ठीक हो गया। चाहे 3 3 करके कर लो, और चाहे वो एक मुअन्नस, वो दो मुअन्नस, वो सब हुन्ना। मुअन्नस। ठीक हो गया। कौन सा बच्चा रह गया जिसका मैंने नाम नहीं लिया? बाजी मैं हूँ जी आप सुनाओ। इम्तिजाज। हुन्ना। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये वो प्रोनाउंस हैं जो कि गायब के लिए होते हैं, गैर हाजिर के लिए होते हैं, वो के लिए होते हैं, यानी कि अगर कोई मौजूद नहीं है और मैंने उसके बारे में कोई बात बतानी है, तो मैं इन 6 प्रोनाउंस को इस्तेमाल करूंगी। मसलन मैंने कहना है, आ, मैंने आपको कहा था ना कि हर इस्म की कोई ना कोई जेंडर भी होता है ना। होता है कि नहीं होता? जी। हर जी इस्म होता की भाई। जब 4 चीजें होंगी तो हर इस्म का कोई ना कोई जेंडर होगा। जी। अब मैंने मिसाल के तौर पे कहना है कि वो एक किताब है। क्या बोलूंगी मैं? वो एक किताब है। वो हुआ किताबुन। हुआ किताबुन। परफेक्ट हो गया। ये कौन, किसने जवाब दिया है? नादरा। जबरदस्त। मैंने कहना था वो एक किताब है, तो मैंने वो एक के लिए क्या बोला? हुआ
हुआ हुआ हुआ किताबुन, पूरा जुमला बन गया मेरा। अब मैंने आपको कहा था ना कि किताब जो है हम उर्दू में इसको मुअन्नस लेते हैं। ठीक है, मुअन्नस क्यों लेते हैं? क्योंकि अ, जो हम कहते हैं किताब पढ़ी है, किताब कीमती है, किताब फटी है, लेकिन अरबी में किताब मुजक्कर है। तो जिसकी भी बात करनी है वो एग्जैक्ट मैंने उसके अकॉर्डिंगली प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है। अब अगर अहमद मैं कह रही हूं तो अहमद की जगह मैं ही बोलूंगी कि शी बोलूंगी? ही 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 बोलूंगी। तो अगर मैंने कहना ही इज अ बॉय, ठीक है, तो अब मैं ही की जगह हुआ बोलूंगी। और अगर मैंने शी इज अ गर्ल कहना है जी तो मैं हिया बोलूंगी। हम्म एक की बात कर रही हूं ना तो जी एक का लूंगी। अगर मैंने कहना है कि वो सब लड़कियां हैं तो मैं कौन सी हुन्ना प्रोनाउन उठाऊंगी? हुन्ना हुन्ना। हुन्ना हुन्ना और अगर हुन्ना मैंने कहना है वो सब लड़के हैं? हम हुम्मा हम। होम अगर मैंने कहना है वो दोनों लड़के हैं? हुमा हुमा और हुम्मा मैं कहूंगी अगर दोनों लड़कियां हैं? तो हुमा हुम्मा हुमा हुमा। हुम हुम हुमा नहीं है, हु और हुमा मा। हुम्मा ठीक है। हुमा अब हुम्मा मिसाल के हम तौर पे अब मैंने लड़की की बात करनी है तो मैंने कहना है वो सादिया है, तो मैं कहूंगी, क्या बोलूंगी? हिया हिया सादिया तू हिया 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 सादियतुन सादिया तू जी, बिल्कुल ठीक हो गया। या वो मुसलमान औरत है? हिया हिया मुस्लिमत हिया मुस्लिमुन मुस्लिमातुन मुस्लिमात मुस्लिमतुन। ठीक है, हिया वो मुसलमान औरत है, वो एक मुसलमान औरत है। ठीक है, हिया तो वो एक मुसलमान। अब उर्दू में तो हम मुसलमान औरत मर्द दोनों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं ना, अरबी में फर्क है। या ये भी कह सकते हैं वो एक मुस्लिमा है। ठीक है, तो जी अब ये यानी कि गैर जो हाजिर है उसके लिए मैंने हुआ या हिया इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। अब मैं क्या कहती हूँ, आप लोग रोज पढ़ते हो कुल। कुल का क्या मतलब होता है? बोलो कुल कह आप कहिए दीजिए कह दीजिए। कह दी कह दीजिए बोले या बोलो कुल हुआ ही वो कह दो वो अल्लाहू। वो कह अल्लाह दो है कि वो अल्लाह कह दीजिए वो अल्लाह है। कुल हु अल्लाहू अहद। अहद एक है वाहिद है वो अल्लाह एक है, वो एक है एक है अहद है। ठीक है, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। तो हुआ कहते हैं कि नहीं हम इधर? जी जी तो अल्लाह मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर 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 मुजक्कर, अल्लाह को मुजक्कर मुजक्कर के तौर पे लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आपको समझ आनी शुरू हुई हैं कि नहीं हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि कोई भी जो प्रोनाउंस हैं, कोई भी जो इसम है, उनमें चार चीजों का होना लाजिम है। ठीक है, अब इन चारों में अदद तो आ गया ना। हुआ वो है तो आपने कहा वाहिद है, एक है। हिया को भी एक कह दिया, हुमा को मुसन्ना कह दिया, हुम हुन्ना को जमा कह दिया। अदद आ गई। ठीक है, फिर जी मैंने कहा कि जी इनकी जिन्स भी अदद होती है। क्लियर है तो हुआ जिन्स भी हो हुमा गया हुम को इसमें आपने मुजक्कर कह दिया, और हिया हुमा हुन्ना को आपने मुन्नस कह दिया, जिन्स भी जी आ गई। जी ठीक है, मुजक्कर मुन्नस भी आपको फर्क पता चल गया। जी वुसअत मैंने आपको क्लियरली बता दी कि कभी भी कहीं पे भी जब इसका जब ये इस्तेमाल होगा तो क्या होगा कि ये हमेशा ही मारिफा माने जाएंगे।
तो वो सब भी पता चल गई आपको, पीछे क्या रह गया? हालत। स्टेटस। हालत रह गई। अब एरा। हालत का आपको नहीं पता क्या है। जी। ठीक है। तो आप, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो हालतें हैं छह, ये सारी रफा वाली हालत हैं। अभी जो ठीक। मैंने आपको छह हालतें ये पढ़ाई हैं, इनकी हालत क्या है? रफई हालत। ये छह शक्लें जब भी आएंगी, ये रफई हालत है, यानी पेश वाली हालत। कौन सी शक्लें हैं ये? पेश वाली। पेश वाली हालत। पेश वाली हालत। तो यानी कि अब चारों चीजें पूरी हो गई कि नहीं हो गई? जी होगी। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अब होना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पेश वाली हालत है, तो जबर जेर वाली कौन सी हालत है? तो आपकी आसानी के लिए अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानियां भी पैदा कर दी हैं। बाकी सारी शक्लें सेम है, सिर्फ वाहिद की शक्ल डिफरेंट है। यानी कि जब आपको याद करना पड़ेगा तो सिर्फ वाहिद की शक्लें आपको याद करनी पड़ेंगी, और वो कुरान में इतनी ज्यादा आती हैं कि आपको वैसी याद हो जाएंगी। ठीक है। तो मैं सिर्फ दो वर्ड्स आपको लिखवाने लगी हूँ वाहिद के। मुजक्कर के लिए है हु, ये भी देखो तो वही वर्ड है। वहां हे व हु लिखा था, यहाँ हे पेश हु लिख दिया है। साउंड तो सेम है ना? और हा, ये दो वर्ड्स हैं जो कि आपके डिफरेंट हैं। यानी कि ये नसबी और जरी में इस्तेमाल होते हैं। नसबी और जरी, ये मिलके शेयर करते हैं। बाकी सब वही ऊपर वाले वर्ड्स दोबारा दोहराए जाएंगे। हु, हुमा हुम, हा, हुमा हुन्ना। ठीक है। अब मैं आपको कुरान पे ये दिखाती हूँ। इंशाल्लाह आप लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही याद हो जाएंगे आपको। अब हम कुरान खोलते हैं, कुरान के ऊपर देखते हैं। आप लोग अपना अपना कुरान खोलो, और इनकी मिसालें हम कुरान पे देखते हैं। अब ये सारी गायब के लिए हैं। जो जो कुरान खोल ले वो मुझे बताए। नादिया बाजी, ये सूरह खोल दिए। बकरा में एक मिसाल नजर आई है, आयत नंबर 4 में। ठीक है। ये वबिल आखिराती हुम यूकिनून। हुम। बिल्कुल। आखिरा का क्या मतलब होता है? आखिरा का क्या? मतलब द डे ऑफ जज, एंड एंड ऑफ डे ऑफ टाइम। जजमेंट। ठीक है, हम्म। मैंने आपको बताया था कि ये जो अल बकरा की शुरू की कुछ आयत है, इसमें मुत्तकी की मिसाल बयान की जा रही है कि मुत्तकी कौन होता है। ठीक है। अब जब मुत्तकी जी। की मिसालें बयान की हैं, तो उसमें उन्होंने बारी बारी बताया है कि मुत्तकी की डेफिनेशन, यानी कि जो अल्लाह ताला से एक्सट्रीम मोहब्बत में डरता है। वैसे नहीं डरता, डर के मारे नहीं डरता, एक्सट्रीम मोहब्बत में डर की वजह से डरता है। उसकी जब निशानियां बताई हैं, तो उसमें उन्होंने एक निशानी ये भी बताई है कि आखिरत पर हम का क्या मतलब है? वो वो सब वो 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 सब सब, वो सब, दो, वो सब यू की नून। यकीन रखते यकीन रखते यकीन हैं। रखते हैं। बिल्कुल उर्दू से मिलता जुलता लफ्ज है ना यहाँ जी। वकन है, हम यकीन कहते हैं, यात भी शुरू में आ रहा है बल्कि। जी। यूकिन, यूकिन है, हम यकीन कह देते हैं। तो यानी कि आखिरत पर वो सब यकीन रखते हैं। अब वो सब कौन है इसमें? मुत्तकी। ईमान वाले। मुत्तकी। मुत्तकी। पहले जुमले में उन्होंने कहा कि ये कुरान वो कुरान है जो कि हक है, सच है, किसी किस्म का इसमें शक नहीं है, और सिर्फ ये मुत्तकी को हिदायत देता है। उसके बाद वन बाय वन उन्होंने मुत्तकी की क्वालिटीज आपको बतानी शुरू की कि मुत्तकी होता कौन है। तो ये उसकी एक वन ऑफ द क्वालिटी है
कि उसका आखिरत पे भी ईमान होता है, यकीन होता है, यानी कि डे ऑफ जजमेंट को वो मानता है। तो अब वो सब, अब एक पहले जुमले में उन्होंने मुत्तकी कह दिया, तो क्या अब वो हर दफा मुत्तकी रिपीट करेंगे? नहीं, नहीं। बाकी में अब उन्होंने होम वो की सब जगह कहा है। होम आएगा। मुत्तकीन, हम्म, या नून आखिर में आ रहा है ना, या नून जमा के लिए जी, होता है, हम्म, वाहिद के लिए होता है। जमा के लिए। जमा के लिए। तो यानी कि तो अब जमा के लिए फिर प्रोनाउन भी जमा का आएगा ना। जी। तो हमने होम उठाया। अच्छा, हम्म। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब कोई मर्द के लिए बात हो तो हम लाओगे, जब औरत की बात होगे हुन्ना लाओगे, लेकिन जब कंबाइंड सब की बात होगी, मर्द और औरतों की मिला के, अब मुत्तकी में तो सारे आ जाते हैं ना, जो भी जी। तकवा अख्तियार करे, चाहे औरत है चाहे मर्द है, चाहे बच्चा है चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है, जो जो इंसान भी अल्लाह से डर रहा है मुत्तकी मोहब्बत में, वो मुत्तकी है। तो उसमें सारे सेक्स आ जाते हैं ना, जेंडर। जी। जी। तो फिर क्या है, जब मुजक्कर और मुन्नस मिल के आए तो हमेशा मुजक्कर, अल्लाह ने कहा ना मैं मुजक्कर को एक दर्जा बुलंदी देता हूं। अब इधर भी आप देखो, ऊपर मुजक्कर लिखते हैं, नीचे मुन्नस लिखते हैं। तो अल्लाह ताला फिर हम मर्द की प्रोनाउन उठाते हैं। सही। क्लियर हुई है? 50 औरतें हैं हम्म। महफिल में, तो उनके लिए इस्तेमाल होगा हुन्ना। एक मेल दाखिल हो जाए ना उस महफिल में, हम हो जाएगा। यानी कि ये नहीं देखेंगे ज्यादा कौन है, मुजक्कर ज्यादा है कि मुअन्नस। एक भी मुजक्कर दाखिल हो गया ना उस महफिल में, और वो मुजक्कर मुअन्नस कंबाइंड हो गए, अब हम की जमीर इस्तेमाल होगी। क्लियर है? जी। तो अब यहां पे आपने देखा कि वो सब, यानी कि वो सब मुत्तकी जो है आखिरत पे यकीन रखते हैं। बिल्कुल परफेक्ट जो ढूंढा आपने। आगे चलें जी। अच्छा, असल हुमुल सवाल मुफ्लिहून। कि ये अब ये कौन सा वाला होम था? ये रफा वाला है कि नसब जर वाला है? ये रफा ये वाला है रफाई नादिया रफा बाजी। वाला है। कैसे पता चला? पेश। पेश से। पेश आखिरी से। है। बेटा दूसरा भी होम ही है, मैंने कहा सेम वर्ड्स रिपीट होने हैं नसब जर में भी, तब्दीली तो नहीं आनी उनमें आके। वहां पे भी हम्म। होम आना है, वहां पे भी होना आना है, वहां पे भी होमा आना ये है। आप, नादिया बाजी, ये आपने हमें कहा है ना कि ये जितने भी हैं, ये जो हमने आपने हमें पढ़ाए हैं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये सब रफा की हालत में ही किए, पेश वाली हालत में किए जाते हैं। ऊपर से ये प्रॉपर नाउन है, तो हर प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा रफा की हालत नहीं में, नहीं, ऐसे इसम नहीं जो है वो होता। रफा की हालत हर में। प्रॉपर नाउन का कोई ताल्लुक ही अच्छा। नहीं है। जब मैं मोहम्मद अच्छा। बुन को मोहम्मद दन कहती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है। हाँ सही है। मोहम्मद रफा दिन कहती हुआ। हूँ वो प्रॉपर नाउन नहीं है। हाँ सही है। मैंने आपको ये बताया था ठीक। कि कुरान का हर इस्म रफा की हालत में है, जी बिल्कुल। अनलेस के वो किसी वजह से तब्दील हो। सही सही। तो अब ये जब नॉर्मल लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई वजह तो नहीं है ना तब्दीली के लिए। जी। तो अब इसको हम वो लेंगे, रफा की हालत में लेंगे। जी कोई रफा वजह की आनी हालत। चाहिए उसको बदलने के लिए। जी। अच्छा, आगे आयत नंबर 5 में, नाजिया आप ढूंढो, इसमें कोई आपको नजर आ रहा है? हुमुल मुफ्लिहून। जी, हुमुल मुफलिहून। हुमुल मुफलिहून। उलाइका का क्या मतलब होता है? उलाइका वो सब लोग। जी, उलाइका जो है ना, ये अब इसमें इशारा है। आपको जो मैंने आयशा कहा था ना जी कि जी। इशारे के लिए भी कुछ लफ्ज होते हैं और जी। प्रोनाउन अलहदा लफ्ज होते हैं। जी ठीक है। जिस तरह मैं कहती हूँ ना, इशारे के लिए हम उर्दू में क्या कहते हैं? जिस तरह हम कहते हैं दिस एंड दैट, जी। दीज एंड दोज, ये जी। इशारे के लिए आ रहा है ना। जी। दिस इज अ कैट, दैट इज अ कैट, जी। दीज आर कैट्स, दोज आर कैट्स, जी। ये इशारे के वर्ड्स हैं। उर्दू में हम क्या जी। यूज करते हैं इनकी जगह? ये वो। ये और ये वो। वो जो है हम इशारे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? करीब की चीज के लिए ये, और दूर की चीज के लिए वो।
ठीक है, इशारे में यानी भी यही इसम इस्तेमाल होता इशारा, है और वैसे भी हम करते हैं। तो अब दीज और दोज जो है हम इसम इशारा के लिए यूज करेंगे जी नादिया बाजी, जी इंग्लिश में। बिल्कुल। ठीक है। अब अरबी में भी ना इशारे के वर्ड्स होते हैं अलहदा से, यानी कि प्रोनाउन से वो हट के हैं। जी तो जी। ये उलाई का वो सब के लिए इस्तेमाल होता है। हम्म। अच्छा, इसको अभी छोड़ दो, अभी इसका टॉपिक से ताल्लुक नहीं है। हम ये बात जी करेंगे। ठीक है। हम मुफलिहून, मुफलिहून का क्या मतलब है? फलाह पाने फलाह फलाह वाले, पाने पाने वाले वाले। हैं। अल से क्या पता चला? मारिफा। मारिफा है। इसम। इसम मारिफा है। इसम है मतलब ये पता चल गया, इसम है, नाम है। एंड के वाउनून ने क्या बताया? जमा। जमा। जमा मुजक्कर। जमा मुजक्कर है। और बीच में कितने लेटर रह गए? अब बाकी भी बोले, ठीक है, अब दो ही नहीं बोलेंगे। सानिया वलीद, आप तीन। बताओगे? अब मैं जिसका नाम लूंगी बाकी माइक बंद कर दें। सानिया। जी जी। अल मुफलिहून को अगर हम तोड़ें तो कैसे तोड़ोगे आप? जो वाव नून है वो एंड पे जमा वाला है, और जो शुरू में मीम है वो इजाफी है, और इसम की निशानी है। ठीक है। तो ये इसका रूट वर्ड होगा फलाह। बिल्कुल। फे लाम हा। ठीक है, ये रूट वर्ड हो गया। और वाव नून ने क्या बताया था आपको? वाव नून की ये जमा है यहाँ पे। खाली जमा नहीं कहते, जमा मुजक्कर। ये सिर्फ मुजक्कर के लिए आता है, मुन्नस के लिए नहीं आता। जी, जमा मुजक्कर है। दो चीजें बताता है, एक कि मैं प्लूरल हूं, और मैं हूं भी मेल जेंडर से ताल्लुक रखता। कभी भी फीमेल के लिए वाव नून नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। क्लियर है? अच्छा, ये गैर हाजिर गायब का हु और हा वाला बताया ना, ये एक दफा दोबारा रिपीट कीजिएगा। अभी वो टॉपिक नहीं है, अभी तो मैं ये यहाँ पे हूँ। तो ये एक अल ने बता दिया कि मैं इसम हूं, ठीक है। जी। अब इसम के तौर पे आपने इसका तर्जमा करना है। वाव नून से हमने तर्जमा ले लिया, सब मुजक्कर, जमा भी और मुजक्कर भी है। मीम अजाफी होता है वाला। तो क्या तर्जमा करोगे इसका इसम के तौर पे? वो सब फलाह पाने वाले वो हैं। कहाँ से आ गया बेटा? वो का तो कोई वर्ड ही नहीं है इसके अंदर, वो कहाँ से लाए हो आप? किस लेटर का तर्जमा आपने वो किया है? वाव नून से आपने जमा मुजक्कर किया है, ठीक है। हम्म। मीम का मतलब है वाला, वाले, वाली, और फलाह का मतलब फलाह होता है। तो फलाह इनको पाने मिलाओगे तो वाले, क्या तर्जमा बनेगा? फलाह पाने वाले। सब फलाह पाने वाले। वैसे हम जब अरबी में तरह से उर्दू करते हैं, हम ऐसे नहीं करते सब, लेकिन अभी हम सिर्फ लर्न कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। सब फलाह पाने वाले, यानी कि मुजक्कर की बात कर रहे हैं। अगर ये और लड़कियां होती तो वालियां कहते हैं हम, वालियां। ठीक है। सब फलाह पाने वाले। वाले जब भी आता है ये याद रखो कि ये इस्म के लिए आता है वाले, कभी फेल में नहीं आता वाले। तो अल मुफलिहून, सब फलाह पाने वाले। तो अब इससे पहले क्या लिखा हुआ है? अब ये जमा मुजक्कर है तो इसके लिए प्रोनाउन कौन सा आएगा? जमा मुजक्कर के लिए हुम आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आ रहा है, आपको खुद आपसे मैंने सवाल किया था ना, मैंने ये तो नहीं पूछा यहाँ क्या आता है। हा के साथ मुजक्कर का मीम मिला दिया था ना, तो यहाँ पे फिर हुम बनेगा, क्योंकि सब फलाह मुजक्कर पाने की वाले। जमा है ना बेटा? जी। मुजक्कर की जमा है ना? तो फिर जी जमा मुजक्कर। मुजक्कर के लिए तो हमारे पास होम का वर्ड है ना। जी। हुम। तो अब आप तर्जमा करोगे कि वो सब फलाह पाने वाले। होम का तर्जमा है, आ रहा है ना, वो सब। जी जी। खाली अल मुफले उनका तर्जमा तो नहीं था ना कि वो सब।
जी, अल मुफलिहून का होगा सब फला पाने वाले, और अगर हम हुम को साथ में लाएंगे तो फिर हुमुल मुफलिहून, वो सब फला पाने वाले। बिल्कुल। अब पीछे जो मुत्तकी की कहानी चल रही थी ना, कि मुत्तकी हिदायत पाता, कुरान की हिदायत सिर्फ मुत्तकी पाता है। मुत्तकी कौन होता है? जो अल्लाह पे यकीन रखता है, आखिरत पे यकीन रखता है, किताबों पे, पैगंबरों पे, जो नमाज कायम करता है, जो ज़कात देता है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। ये इतनी लंबी कहानी सुनाई गई, और आखिर में क्या कहा कि यही वही फलाह पाने वाले हैं। यानी कि जो मतलब ये सब काम करेंगे और मुत्तकी होंगे, और फिर कुरान पढ़ेंगे तो उन्हें उससे हिदायत मिल जाएगी, और फिर वो यहाँ पे वो। जब हिदायत मिल जाएगी तो फिर वही फलाह पा जाएंगे। आई समझ? जी मैम। तो ये होम क्योंकि जमा मुजक्कर था, तो आपने जमा मुजक्कर की बात के लिए फिर जमा मुजक्कर का होम उठाया। आई समझ? जी मैम। और जी वो समझ। हमने मुत्तकी के लिए, मुत्तकी की मुसलसल बात हो रही है ना, तो अब उन मुत्तकी, क्योंकि प्लूरल मुत्तकी हैं, तो होम जमा, मैंने कहा था जब चाहे मुजक्कर मुन्नस दोनों भी हो तो हमने जमा मुजक्कर का वर्ड उठाना है। तो आप देख रहे हो हर जगह होम का वर्ड उठाया जा रहा है। जी। क्लियर है? जी मैम क्लियर। अब इसी में एक और वर्ड भी है, कोई और बताएगा? किरण आप देखो, आयत नंबर 5 में एक और वर्ड भी है, रब्बिहिम। रब्बिहिम। अब इसके बारे में मैंने आप लोगों को सिखाया था जब हमने इनकम्प्लीट जुमले सीखे हैं ना। मैंने कहा था 5 इनकम्प्लीट जुमले हैं, उनमें एक इनकम्प्लीट जुमला मैंने सिखाया था कि दो इसम साथ साथ हुआ करेंगे। ठीक है? अब दो इसम साथ साथ जब होंगे ना, तो वो उनकी दो वैरायटीज हैं। एक दो इसम साथ साथ इस तरह होंगे कि वो आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे। आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब क्या हुआ? पहला अल तो दूसरे में भी अल होना चाहिए, पहली तनवीन तो दूसरी भी तनवीन। आइडेंटिकल हो गया। एक मुजक्कर है तो दूसरा इसम भी मुजक्कर होगा। एक इसम मुअन्नस है तो दूसरा इसम भी मुअन्नस होगा। आइडेंटिकल हो गया। ठीक है? एक, अब ऊपर मारे वो वसत हो गई, नीचे जिन्स हो गई। अदद की बात कर लें, एक वाहिद है तो दूसरा भी वाहिद होना चाहिए। एक तस्निया है, या चलो जमा ले लेते हैं, तो दूसरा भी जमा होगा। ठीक है? अब ये भी आइडेंटिकल हो गए। चौथा लिहाज क्या हुआ? एक रफा है तो हालत दूसरा भी भी सेम रफा ही होगी। होगा। एक अगर जरी है तो दूसरा भी जरी होगा। यानी कि चारों लिहाज से वो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है? तो ये दो तरह के पेयर्स आपको मिलेंगे, और ये दोनों फर्क फर्क मुरक्कब बना रहे हैं। अगर ये चारों लिहाज से आइडेंटिकल हो तो इस मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। अभी नाम बेशक याद ना हो, लेकिन बात हम्म। समझनी है आपने। जब भी ये दोनों आइडेंटिकल होंगे तो ये कहलाएंगे, अब ये नामुकम्मल जुमलों की बात कर रही हूँ, मुरक्कब तौसीफी। ब्रैकेट में लिख लो, नामुकम्मल जुमला। हम्म। और क्या इसका नाम है? तौसीफी के अंदर रूट वर्ड क्या है? वाव सॉट का वावल वस लास्ट का वाओ बस। सॉट बस के का क्या मतलब होता है? वस्फ का सिर्फ मतलब बयान करना, सिर्फ बयान किसी की करना। सिर्फ बिल्कुल। वस्फ का मतलब से निकला है सिफत। सिफत बयान करना। यानी कि ये पेयर इस तरह से होता है
पहला नाम होता है, नंबर 1 जो होता है वो नाम होता है, और जो नंबर 2 होता है वो उसकी सिफत होती है। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मुरक्कबे तौसीफी। सिफत एक भी हो सकती है, सिफत एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है। तो नाम प्लस सिफत मुरक्कबे तौसीफी कहलाती है, और उसकी पहचान क्या है कि वो चारों लिहाज से आइडेंटिकल होते हैं। फ्रेंड मसलन होंगे। मसलन मैं कहती हूँ, कुरान में हम देख लेते हैं, बहुत से आपको वर्ड्स मिलेंगे। आयत नंबर 7 खोलो। वरदुम व बरक। नहीं नहीं, आयत नंबर 7 का लास्ट फतहल्लाहु देखो। अला कुलूबिहिम। लास्ट। अज़ाब अज़ीम। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अज़ाबुन अज़ीम। बिल्कुल। अज़ाबुन अजाबुन। अज़ीम। अज़ीम। दोनों में वो है। जी। जी पेश पे दोनों आइडेंटिकल है। एंड कर रही हैं, इराबी जी हालत सेम हो गई। जी तनवीन दोनों एंड कर रहे हैं, यानी कि नकिरा इसम हो गया। और इनकी वाहिद हैं दोनों, और मुजक्कर हैं दोनों। अजाबतुन तो नहीं कहा ना, अगर जाबतुन होता तो अजीमतुन होता। ठीक है। फिर आ जाता है अल्लाह के नाम रहीम। आगे अगर हम चलें, बहुत सारे आपको मिलते हैं ना आयत के एंड पे, इसी तरह दो दो वर्ड्स इकट्ठे अल्लाह के नामों पे। अज़ाबुन अलीमुन। जी। आयत नंबर 10 में। आयत क्या नंबर क्या है? 10 में अज़ाबुन अलीमुन। बिल्कुल ठीक हो गया। अजाबुन अलीमुन, बिल्कुल ठीक हो गया। अज़वाजुम मुतहहरतुन। अजाबुन 25। और अलीमुन, दर्दनाक अजाब। 35 बोला अज़वाजुम आपने? मुतहहरतुन। ये भी तो सेम लग रहा है। अ, कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहा। आपने 35 बोला है? 37 में आ गया है। अच्छा, ये फर्क है। बहरहाल आपको बात समझ में आ गई है ना, अभी हम इस टॉपिक पे नहीं है, मैं सिर्फ